Students, welcome to Rasa International School online classes. So in this video I'm going to explain chapter number 1, networking concept. So here we go with the topic. This is our first chapter. In this, our learning objectives are networking, advantages of networking, networking components, types of networking, network architecture, accessing a file on a shared drive, network security. So these points we will cover in this chapter. So first we will go with the introduction. We come across several types of network in our everyday life. Let us take a few examples. हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी नेटवर्किंग हमें दिखती है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी कि कैसे नेटवर्किंग हमारे लाइफ में है जिसे हम समझते नहीं हैं, बट दैट इज़ अ नेटवर्क्स आर वर्किंग देयर. लाइक रेलवेज. फर्स्ट पॉइंट इज रेलवेज, कैनाल्स एंड रोड नेटवर्क्स. आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क के थ्रू ही तो चल रहे हैं. एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए कौन सी बस कब जाएगी, किस रोड पे जाएगी, तो इट्स ऑल जो रोड कनेक्टिविटी है जो बना रखा है, रोड्स और कनेक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड रोड नेटवर्क. और जो रेलवे ने बना रखा है दैट इज़ रेलवे. कैनाल्स बना रखे हैं जो कनेक्ट करते हैं एक छोर को दूसरे छोर से. ऐसे ही नेक्स्ट बैंकिंग. बैंकिंग में देखिए आप एटीएम्स एंड नेटवर्क्स ऑफ बैंक. पहले बैंक में पैसा निकालने के लिए आप जाते थे या फिर जमा करने के लिए पैसा जाते थे तो आपको एक पर्टिकुलरली आपकी होम ब्रांच में ही जाना होता था. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क्स अभी क्या हो गया है कि आप कहीं से भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं और किसी भी सिटी में जाके पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो आपके जो अदर बैंक्स हैं उनसे भी नेटवर्क कनेक्शंस में रख दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस अक्रॉस द नेशन. जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो सारे स्कूल्स की कनेक्टिविटी अपने पास रखते हैं. जैसे सीबीएसई का एक बोर्ड है वो कनेक्टिविटी अपने पास रखते हैं. यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड होते हैं, वो सब भी अपने स्टेट में जितने भी स्कूल या कॉलेजेस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं और उन सब का डेटा एक्सचेंज होता है. सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है और वो उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क. कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो होते हैं, जैसा कि आप अब किसी से भी बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, दैट इज़ टेलीकम्युनिकेशन. तो आप किसी भी नेटवर्क पे, चाहे आइडिया का हो चाहे एयरटेल का हो, किसी से भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरनेट विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ साइबर नेटवर्किंग. साइबर नेटवर्किंग कैसे कहते हैं, जो हम इंटरनेट से रिलेटेड होती है. इंटरनेट से रिलेटेड जो आपका जो आजकल का नेटवर्क बन रहा है, मींस अगर हम बात करें, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन या किसी भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन वो ग्लोबलाइज हो जाती है और उसे कोई भी रीड कर सकता है. दैट मीन्स आपने वो नेटवर्किंग बनाई, वहाँ से कितने भी कस्टमर उसको एक्सेस कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को. इसी टाइप से इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. सो दिस इज ऑल साइबर नेटवर्किंग. टेलीविज़न और रेडियो नेटवर्क्स विच ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एट लार्ज स्केल. अब एक और नेटवर्किंग लाइक टेलीविज़न, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, कैसे डेटा को, इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं, टीवी सीरियल्स हैं. सो ऑल दीज कॉल्ड अ टेलीविज़न और रेडियो नेटवर्क्स. रेडियो आपने देखा होगा कि सिर्फ वॉइस सुनाई देती है और सारी इन्फॉर्मेशन वॉइस के थ्रू. जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जब मन की बात ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो टेलीविज़न पे भी आती है एज वेल एज रेडियो पे भी आती है, कि जहाँ टेलीविज़न नहीं है वो लोग रेडियो पे भी सुन सकते हैं. सो दिस इज़ द लार्ज स्केल. मतलब इससे ज़्यादा हम
ज़्यादा लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं। हर घर में टेलीविज़न है, हर घर में रेडियो नहीं है लेकिन टेलीविज़न है, और जिस घर में टेलीविज़न नहीं है तो रेडियो है, मोबाइल्स हैं। सो ऑल दीज नेटवर्क्स आर वर्किंग टू ट्रांसफॉर्मेशन द डाटा। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, लाइफ विदाउट दीज नेटवर्क्स वुड नॉट बी वॉट इट इज़। टेलीफोन, televisions and internet are inseparable parts of our life। inseparable क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये हमारी डेली लाइफ की एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, और हम या तो टीवी देखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। सो ये हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट ही बन गया है। Computer networks have expanded the power of a computer to a vast extent। और कंप्यूटर नेटवर्क्स ने, ये जो नेटवर्किंग है, इसने कंप्यूटर की पावर को बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंचा दिया है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट व्हाट इज नेटवर्किंग मीन्स, द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक्ड टुगेदर फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, और पेरिफेरल डिवाइसेस मींस कनेक्टेड डिवाइसेस, लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, प्रिंटर, दिस इज ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, दैट फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर network। These are done for the purpose of sharing data and hardware resources। So why we are calling that the purpose of sharing data and hardware, like हमें कोई information देनी है तो we can easily transform the information with this computer network। और अगर हमें हार्डवेयर शेयर करना है, लाइक अगर एक ही प्रिंटर से हमें बहुत सारे कंप्यूटर से प्रिंट लेना है, तो हम उस हार्डवेयर को, मीन्स दैट प्रिंटर इज अ हार्डवेयर, और एक ही हार्डवेयर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं ऑल द कंप्यूटर्स टू ऑल द कंप्यूटर्स, एंड देन वी कैन टेक आउट द प्रिंट। For example, if there is a printer attached to one of the computer in a network, it can be used by all the other computers which are a part of that network to print whatever is necessary। You can refer to the illustration that follows, where different computers in a network can give the print command to a printer। So any computer can give a print command, और printer उसको print कर देगा। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। लाइक दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ लैपटॉप, एंड दिस इज अ हब, एंड दिस इज अ प्रिंटर। सो अगर प्रिंटर सिर्फ इससे कनेक्टेड है तो एक ही प्रिंट निकालेगा एक ही कंप्यूटर से, लेकिन हमने क्या किया, एक हब डिवाइस यूज की कनेक्टिविटी के लिए, एंड दीज ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। अब ये कंप्यूटर्स आपस में लिंक हो गए, और लिंक होने की वजह से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, एक ही प्रिंटर से कोई भी प्रिंट निकाल सकता है। इन अ नेटवर्क कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के साथ में मिलकर भी वर्क कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज रेफर्ड एज अ नोड। क्या कहते हैं हम, ये भी एक नोड होगी, ये भी एक नोड, एंड दिस इज ऑल्सो अ नोड। सिंगल कंप्यूटर जो है उसको क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को नोड। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स मे बी कनेक्टेड थ्रू केबल्स, radio waves, telephone lines, or infrared light beams। So these are the connectivity components we are using, कि कैसे कैसे हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस एंड इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं अब, द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। ये तो हो गया, वी हैव स्टडीड द
नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्किंग? नाउ द एडवांटेज, हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे इस नेटवर्किंग करने से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स इंक्रीज एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। When there are several standalone computers, it is difficult to keep a backup for each of them on a regular basis. In this case, a central location server as a more convenient option where there is just one place to look for a information. Preserving information means किसी information को प्रिजर्व करके रखना, अच्छे से संरक्षित करके रखना। अगर हमारे एक कंपनी है एंड कंपनी में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं और उनके ऊपर हर इंडिविजुअल पर्सन ने अलग अलग वर्क किया है और उस वर्क को इकट्ठा करके ही हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें भी सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा का बैकअप लेने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा और डेली उसको हर मशीन से बैकअप लेना होगा। सो व्हाट वी डू कि उसे एक सेंट्रल कंप्यूटर पे उसका बैकअप दे देते हैं। काम को ख़त्म होने से पहले ऑल बैकअप इज सेव्ड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर, और जब नेक्स्ट डे आप आते हैं या फिर कभी भी वर्क कर रहे हैं तो सेंट्रल कंप्यूटर से हम अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। स्टोरिंग अ शेयरेबल version of a document on a network drive is a more convenient option than a copy to the file to each individual system. A big hard disk in a server provides more efficiency than server small hard disk in every single computer. अब storage media क्यों कह रहे हैं? Efficient use of storage media. Storing a shareable version of a document, मतलब आपने अपने जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी आपकी कॉपी है, आपका डाटा है, उसको आपने स्टोर कर दिया, और स्टोर अलग अलग छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स हैं उसमें ना हो के एक बड़ी हार्ड डिस्क में, एक बड़ा जो सर्वर है उसमें, जिसे हम सर्वर कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा स्पेस होता है, आपने वहाँ स्टोर किया हुआ है। ओके, और वहाँ स्टोर किया हुआ है और वहीं से डेटा को हम फैच कर सकते हैं। और अगर छोटे छोटे सिस्टम जो अगर क्रैश हो भी जाते हैं, कोई सिस्टम खराब हो भी जाता है, तो वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द सेंट्रल सर्वर और अ शेयरेबल डिवाइस। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट। अब रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि कैसे हार्डवेयर कॉस्ट रिड्यूस होती है। आप पिक में देखिए कि अगर मैं नेटवर्किंग नहीं करती हूँ तो मुझे एक कंप्यूटर यहाँ के लिए अलग प्रिंटर चाहिए, इसके लिए अलग प्रिंटर चाहिए और इसके लिए अलग प्रिंटर चाहिए, और प्रिंटर की कॉस्ट हैवी होती है। लेकिन मैंने क्या किया, अगर मैं हब एक डिवाइस से सबको कनेक्ट कर देती हूँ, नेटवर्किंग कर देती हूँ, तो एक ही प्रिंटर से सारा काम चल सकता है। तो इससे क्या हुआ, हमें बार बार प्रिंटर नहीं खरीदना है, बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वन प्रिंटर इज इनफ। सो इस तरीके से हमारा पैसा बच जाता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। नेटवर्क्स इनेबल्स द मॉडिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, दस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर एनहांस्ड। अब यहाँ पे जो नेटवर्क है इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं हम डेटा का, अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, और सिंगल पॉइंट से ही उसको अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी जो होती है, इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। द नीड ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आर नियरली एलिमिनेटेड इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपीज़ में और सॉफ्ट कॉपी इजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो हमें हार्ड कॉपी को रखने की या हार्ड कॉपी को देने की ज़रूरत नहीं है, और इसने हार्ड कॉपी का जो वर्क है उसको एलिमिनेट कर दिया है। ओके,
तो उन्होंने उसको बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिया है और हम सारा काम किससे करते हैं, हार्ड कॉपी से। सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द फाइल कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क, हम शेयर कर सकते हैं, एंड देयरफॉर पेपर कॉपीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए अब पेपर कॉपी की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी इज इनफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्विक डॉक्यूमेंट डिलीवरी। Quick document delivery. Through network, we can instantly deliver the soft copies of the information for a computer to another all across the world. अब क्विक डिलीवरी हो जाती है। अगर हमें किसी को लेटर देना है या हमें कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना है हार्ड कॉपी में, तो उसको बहुत टाइम लगता है, उसके लिए हमें पोस्ट करना होगा, पोस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद उसे पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क से थ्रू अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो इट विल टेक ओनली सेकेंड्स टू डिलीवर देयर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही जल्दी एक साथ बहुत सारे लोगों को हम कॉपी डिलीवर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक मैसेज भेजना होता है बहुत सारे लोगों को, और आपने व्हाट्सएप में भी यूज़ किया है कि आप सिर्फ एक ही बार मैसेज भेजते हैं और उस ग्रुप में सारे लोगों के पास वो मैसेज चला जाता है, तो एक आपका टाइम सेव हो जाता है। क्या किया आपने, एक नेटवर्क फॉर्म कर लिया, बेसिकली दैट ग्रुप इज अ नेटवर्क एंड देयर आर सो मेनी पीपल, तो वो जो ग्रुप है वो कैसा है, लोगों का ग्रुप है, लोगों का नेटवर्क है। और ये जो है यहाँ पे हम कंप्यूटर्स में जो बात करते हैं दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए उस कनेक्टिविटी को करने के लिए। सो फर्स्ट इज नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड, अ कंप्यूटर इज अटैच्ड टू अ नेटवर्क फिजिकली विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क कार्ड। फिजिकली अटैच किया जाता है। ओके, कंप्यूटर इज अटैच टू द नेटवर्क फिजिकली, मतलब किसी नेटवर्क से फिजिकल अटैचमेंट होता है, दिखता है वो अटैचमेंट। फिजिकल मीन्स दैट वी कैन सी और दैट वी कैन टच विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कार्ड। और ये किसके थ्रू होता है, नेटवर्क कार्ड के थ्रू होता है। दिस इनेबल्स द नेटवर्क टू पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, और ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क कार्ड इज द Ethernet network card. Computers nowadays come with the inbuilt network card. और आजकल के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें कौन नेटवर्क कार्ड इनबिल्ट होता है, पहले से ही लगा हुआ आता है। इथरनेट क्यों कह रहे हैं, जो चीज़ हम एक लिमिटेड सराउंडिंग्स में यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इथरनेट। ओके, नेटवर्किंग केबल्स। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग केबल्स की। Modern Ethernet networks are connected using twisted pair cable. Twisted pair cable means उसमें दो तार होंगे एंड वो आपस में घूमे हुए होंगे, ठीक है। ट्विस्ट समझते मुड़े हुए। ट्विस्टेड पेयर मतलब जुड़े हुए हैं, एंड केबल कंटेनिंग 8 वायर्स, इनके अंदर 8 वायर्स होंगी। कितनी वायर्स होंगे, 8 वायर्स होंगे। There are special order in which these wires are arranged, और एक स्पेशल ऑर्डर में ये वायर अरेंज्ड होते हैं into an RJ45 connector which is crimpled at both end of the cable। जैसे कि आप देखिए पिक में बोथ साइड से है ये। ओके, आप डेटा केबल को भी देखेंगे तो वो भी आपको कैसे दिखती है, कनेक्शन है उसमें, क्योंकि वो अडेप्टर से भी कनेक्ट होती है और दूसरा आपके मोबाइल से भी कनेक्ट होती है। तो इसमें भी जो क्रिम्पल्ड है वो बोथ साइड में है। इट इज सिमिलर इन डिज़ाइन बट बिगर इन साइज। बहुत बड़ी है ये, बड़ी होती है ये केबल कंपेयर टू द टेलीफोन वायर। टेलीफोन का वायर अगर आपने देखा हो तो टेलीफोन वायर से भी ये ज़्यादा बड़ी होती है। कौन सी है ये, ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्किंग cables. Okay, now we will go to the hub and switches. So here
The purpose of using network cards is to send and receive data which is being transmitted through Ethernet cables. However, if a network comprises of more than two computers, if it is not possible to connect all the computers together, therefore an interface is required which can connect all the computers together. Therefore an interface is required which can connect all the computers together in order to send and receive data. To solve this issue, hub and switches are used. Earlier hubs were used for this purpose, but switches are now more popular in use due to their efficiency. अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के यूज़ करने के लिए आप केबल्स को यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपको कनेक्ट करने हैं तो आप क्या करते हैं, फिर ज़रूरत होती है आपको एक इंटरफेस की, कि सारे कंप्यूटर्स एक जगह एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हो जाए। तो उसे कहते हैं हम, एक वो जो डिवाइस हमने इन्वेंट की थी वो होती है हब, उसे कहते हैं हम हब। और लेटर ये स्विच एक नए मॉडर्नाइज तरीके से एक डिवाइस आई, दैट इज़ कॉल्ड स्विचेस, और स्विचेस की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ हब या स्विच। ठीक है, हब और स्विच। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज दे एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क as all computers plug into the hub or switch. एक सेंट्रल पॉइंट होता है कनेक्शन का फॉर ऑल द कंप्यूटर्स, लाइक आप पिक में देख रहे होंगे। इसके अंदर आपको अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं। इस बॉक्सेस में हम केबल्स को कनेक्ट करते हैं और हमें फिर एक दूसरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे कंप्यूटर्स की जो केबल है हम यहाँ पे लाके सबको एक साथ सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। दे अरेंज द पोर्ट्स इन अ सच अ वे दैट इफ़ द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड बाय द पीसी, अगर किसी एक कंप्यूटर से ट्रांसफ़र हुआ, इट्स सेंड टू ओवर द कंप्यूटर्स थ्रू इट्स नेटवर्क कार्ड, और इस नेटवर्क के थ्रू वो सारे कंप्यूटर्स पर शेयर कर सकते हैं। द हब एंड स्विच कैन बी अंडरस्टूड एज अ बॉक्स कंटेनिंग सेवरल RJ45 पोर्ट्स। कितने पोर्ट्स बताए इन्होंने? RJ45 पोर्ट्स। एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द हब एंड स्विच विद द हेल्प ऑफ एन इथरनेट केबल, और हमें इसके लिए ये इथरनेट केबल की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उस कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं। सिमिलरली, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब क्योंकि ये तो हमने बताया आपके वायर्ड कनेक्शन मीन्स जिसमें हमें केबल लगानी है। वायर मीन्स केबल लगानी है, तार लगाना है। तो ये तो हमारे हो गए कि वायरलेस कंपोनेंट, वायर्ड कंपोनेंट कौन से हैं। अब हम बात करेंगे वायरलेस नेटवर्क की। So here it is, wireless network. These are used in place of normal network cards used in wired network. Computers now mostly come with इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड। अब क्योंकि पहले बता दिया कि अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड आता है। डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू रेडियो सिग्नल्स एंड देयरफॉर इथरनेट केबल आर नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए अब इथरनेट केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब क्या यूज़ करते हैं, रेडियो सिग्नल्स को हम यूज़ करके डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस पॉइंट्स और routers. In the place of hub or switches, there are used to connect the computers wirelessly through radio signals. Access point can also be used to join the computers in a wired
network, thereby creating a hybrid of wired and wireless network. बेसिकली एक्सेस पॉइंट जो होते हैं वो हब और स्विचेस की तरह काम करते हैं. जैसे कि आप हब और स्विचेस को फिजिकली नेटवर्क में देख पा रहे थे कि हम सारे कंप्यूटर्स हब से कनेक्ट कर रहे हैं. अब वायरलेस में जहां वायर नहीं है तो वी आर सेंडिंग द डेटा और ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा बाय द एयर. सो वी आर यूजिंग रेडियो सिग्नल्स. दैट्स वाई एक्सेस पॉइंट एक हब और स्विचेस का काम करता है. एक्सेस पॉइंट क्या हो गया, एक हब हो गया या स्विचेस हो गया, और वी कैन से दैट द सेंट्रल पॉइंट वेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर गेटिंग connected. That is called access point. अब हम पढ़ेंगे what is type of networks. Networks are several types. The types of network depends upon the requirements, geography of the region, area covered by the network. Different types of computer network are discussed below. नेटवर्क का जो टाइप है वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी रिक्वायरमेंट पे और जियोग्राफी ऑफ रीजन, मतलब उस एरिया पे कि कितने क्षेत्र में कितनी जगह पे आपको वो नेटवर्क बनाना है. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैन. PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड, फुल फॉर्म इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. This type of network is created mainly for an individual. Individual means कोई एक व्यक्ति उसे यूज़ कर सकता है या एक घर में हम उसे यूज़ कर सकते हैं. It is used for communication among several devices such as cell phones, laptop or smartphones. This type of network may be wired or wireless. ये जो नेटवर्क है इससे क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम, सेल फोन कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं, और ये किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वायर्ड कनेक्शन हो मीन्स वायर यूज़ करके या फिर वायरलेस कनेक्शन. इट जनरली कवर्स अ रेंज अप टू 10 मीटर्स. कितने मीटर की रेंज कवर करते हैं, दिस इज 10 मीटर्स. दिस नेटवर्क कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स विच कैन इंक्लूड ईमेल, पिक्चर्स, म्यूजिक, अपॉइंटमेंट एंड कैलेंडर. ये सारी चीज़ें हम भेज सकते हैं इस नेटवर्क्स के थ्रू. सो नेक्स्ट इज LAN. LAN, local area networks. Local area networks. Local area network is used to connect two or more computers and peripheral devices within a small area. बहुत छोटे से एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं और दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. These are used in ऑफिस बिल्डिंग, किसी एक ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, और इवन होम. The computers terminals are physically connected with the help of wires. और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं. The speed of data transmission is slow in comparison to WAN. इसकी स्पीड in comparison to WAN wide area network से कम होती है. LAN is operated in a small area. बहुत छोटे से एरिया में LAN यूज़ किया जाता है. And can therefore be controlled and administrated by एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे किसी एक कंपनी का हम अलग से नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उस कंपनी में जो भी वर्क हो रहा है वो सिर्फ उस कंपनी में ही ट्रांसफ़र हो सकता है डेटा का, उसे कहते हैं हम LAN. LAN बेसिकली अगर हम बात करें तो LAN हमारी जो आर्मी है, आर्मी भी क्या यूज़ करती है, LAN यूज़ करती है अपने एरिया में सिर्फ अपना नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कहीं बाहर ना लीक हो जाए. सो मैन, अब हम पढ़ेंगे मैन के बारे में. MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाउ दिस इज लार्जर इन कंपैरिजन टू लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट्स स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी. ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और ये कम से कम एक पूरे सिटी में इतना आप कनेक्शन कर सकते हैं कि एक सिटी के अंदर आप नेटवर्क कर सकते हैं. इट इज़ देयरफॉर नोन एज मेट्रोपोलिटन. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच नेटवर्क्स इंक्लूड केबल नेटवर्क और ब्रांचेज ऑफ बैंक्स इन द सेम सिटी. आपके घर में डिश टीवी चलती है
जो डिश टीवी है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डिश टीवी की जो सिटी केबल है, आप केबल लगवाते हैं अपने घर में, तो वो जो कनेक्शन है उस पर लोकल चैनल्स दिखते हैं, उस सिटी के चैनल्स, उस सिटी के जो टीवी चैनल्स हैं वो उस पर दिखते हैं। तो ये जो नेटवर्क है कि गाँव में, शहरों में ये बहुत यूज़ किया जाता है। और इस कनेक्शन के थ्रू हम सारे टेलीविज़न्स पे टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क रहता है इसे कहते हैं हम मैन। और बैंक भी अपना अलग सेम सिटी में अगर जो अंदर की बैंक्स हैं एक ही सेम ब्रांचेस हैं उनकी, तो उनको कनेक्ट वो कर सकते हैं और इस वजह से उनका डेटा जो रहता है वो सिक्योर रहता है। अब हम बात करते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अंडर दिस नेटवर्क 2 or more computers are connected from far away places। बहुत दूर दूर के प्लेसेस से हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और दे आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स और टेलीकम्युनिकेशन। सैटेलाइट सिग्नल सबको पता है, अगर हम बात करें तो गूगल इज़ अ सैटेलाइट, उसकी वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। द टेलीकॉम सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। सच नेटवर्क्स आर यूज्ड ओनली बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इनको जो यूज़ किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं और बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही इनको यूज़ कर पाती हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिहाइंड अ वैन इज दैट अ पब्लिक कम्युनिकेशन मीडिया इज नेसेसरी टू ट्रांसफर डेटा। एग्जाम्पल ऑफ वैन इंक्लूड ATM फैसिलिटी। देखिए, आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह से आप पैसा निकाल सकते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट भी हो रही है आपकी बैंक को। सो कैसे हो रही है? क्योंकि सैटेलाइट कंट्रोल कर रही है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं से भी आप ATM से फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो रही है और वो किसके थ्रू हो रही है? दैट वैन नेटवर्क के थ्रू। अब हम बात करते हैं नेशनल एंड मल्टीनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। अगर SBI में आपने कोई अकाउंट है आपका SBI में और आप दुनिया मतलब आप कहीं पे भी चले जा सकते हैं और वहाँ पे आपका डाटा और आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट एंड इंट्रानेट इन लार्ज कॉरपोरेशन। और ये इंट्रानेट किसे कहते हैं? हम इंट्रानेट उसे कहते हैं जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड। सो ये लार्ज स्केल लार्ज कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम यूज़ करते हैं। जैसे गूगल जो है उनका अपना सर्वर है और वो सर्वर जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। So student, that's all for today. Wait for the next class. Stay home, stay safe, be happy. Thank you so much.